और अब खबर सभी मालवा से है, जहां किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। गेहूं पार्सल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। परिवहन के लिए भुगतान में लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस तरह की कई समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की माने तो सोसाइटी में किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है। किसानों का चना सर्वेयर द्वारा सोसाइटी में रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर ये परेशानी जल्द हल नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करना किसानों की मजबूरी होगी। यहाँ मार्केटिंग सोसाइटी को चने का काम दिया गया था, लेकिन माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय की रिकमेंड पे पूरा का पूरा पीपलिया समिति को दोनों काम दे दिए गए हैं और हर साल बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पर सर्वेयर रहते हैं इनके, वो वेयर हाउस में रहते हैं, तो ये जो पैसा लेते हैं वो पैसा लेकर सर्वेयर को वहाँ की जगह देते हैं जहाँ जमा करते हैं। तो आधा पैसा सर्वेयर लेके और वो जो खराब माल भी है, अगर थोड़ा हल्का भी माल है तो उसको ही जमा कर लेते हैं। बाकी अगर जो किसान रिश्वत नहीं देता तो उसका जो है चना नहीं खरीदते। तो हजारों कुंटल अनाज वैसे ही पड़ा है, अभी तुलाई होने के बाद ढुल ही नहीं पाया। परिवहन पूरी तरीके से फेल है। यहाँ के कलेक्टर बिल्कुल फेल है। इनको कलेक्टर साहब को ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि व्यवस्था नहीं बन रही है। किसान बहुत परेशान है। जो चने की एक ट्राली रिजेक्ट हुई थी उसके संबंध में कि क्या नाम है, और कुछ गेहूं की डुलरिया की जहां पर मिट्टी वाले गेहूं का रिजेक्शन हुआ था उसके संबंध में, तो चूंकि डुलरिया का है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। चने का जो है तो उसमें हमने उनको बताया कि कल हमने सैंपल कराया था और सैंपल को हम जिला उपार्जन समिति में उसको भेज रहे हैं और वो जैसा निर्णय करेंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। रवि शंकर राय जुड़ गए हैं एसडीएम। बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी, भारतीय संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। कह रहे हैं काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं किसानों को। क्या कुछ रिएक्शन देंगे इस पर? नहीं, कल जो उनका ज्ञापन आया था चने खरीदी के संबंध में था, चने की ट्राली रिजेक्ट हुई थी। उनका कहना था कि ये रिजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। सर्वेयर का जो कहना था कि उसमें हरे क्वालिटी का चना रेशियो से ज्यादा है, इसलिए रिजेक्ट हुआ है। वहाँ पर एग्रीकल्चर के और आदमी लगाए गए हैं और वहाँ पर सुचारू रूप से खरीदी हो रही है। जी, चने खरीदी को लेकर उन्होंने कहा है कि जानबूझकर उसके अंदर खामियां निकाली जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जानबूझकर नहीं निकाली जा रही है खामियां, वो तो जो नॉर्म थे उसी के अनुसार है। इसलिए रवि जी, आप ऐसे नहीं नकार सकते ना। अगर 4-6 लोग इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, कुछ तो परेशानी होगी उसको, या तो कुछ तो खामियां आपकी भी रही होंगी। ऐसे ही कोई जाके ज्ञापन तो नहीं सौंपेगा ना। नहीं, उसमें ऐसे के नॉर्म्स के विपरीत है कि उनका कहना है कि ये बढ़ जाए रेशियो जो चने का हरा रंग है, तो ज्ञापन को हमने भेजा हुआ है, वो अपने स्तर का नहीं है। ऐसे क्वालिटी तो देखेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि फिर भी आपके संज्ञान में अगर ये मामला आए तो आप एक बार जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे कि क्या कुछ परेशानी है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे साथ में संतोष पटवारी जुड़ गए हैं, जिला मंत्री भारतीय किसान है। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी, भारतीय संघ के कार्यकर्ताओं का ये मामला सामने आया जहां उन्होंने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। क्या है, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? इसमें हम चना खरीदी में कुछ वैरायटी ऐसी रहती हैं जो जिनका कलर अलग अलग होता है, एकदम पीला होता है, कुछ का काला होता है। ये इस टाइप का उसमें, और पूरा दाना परिपक्व फसल में हो ही नहीं पाता। ये लोग अपरिपक्व दाना बताकर फसलें किसानों की रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोगों ने जब माल गोदाम में जांच की इनके माल की और इन्हीं के सामने रखा, तो ये उसमें भी जो पात्र माल खरीद चुके थे उसमें भी अपात्र बता रहे थे। ये कुल मिला के जो सर्वेयर है इनका, उनकी पूरी लापरवाही है और किसानों को कुल बहुत अच्छा माल भी रिजेक्ट किया जा रहा है। जी संतोष जी, अब आपके द्वारा क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर? हमारी एक समस्या और है, गेहूं का भुगतान नहीं हो पा रहा, ना ही परिवहन हो पा रहा है।
गेहूं की विकराल समस्या 20 दिन से 30 दिन के बीच में भी किसानों को भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा गेहूं खरीदी का। पर हमारे साथ में भी एसडीएम जुड़े हुए थे, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। नहीं, मैं अभी मेरे पास 2 किसानों के फोन आए, उनका पिछले महीने की 18 तारीख का बिका, उनको भुगतान नहीं हो रहा किसानों को। लगभग कितने किसान ऐसे हैं और कब से ये परेशानी चल रही है? सैकड़ों की तादाद में ऐसे किसान हैं जिनका भुगतान 20 से 28 दिन तक हो चुका है। और दूसरा, ये लोग जो है ना परिवहन बिल्कुल नहीं करा पा रहे हैं। परिवहन एक केंद्र पे 12 हजार 10 हजार कुंटल माल जमा हो चुका है और ऐसी स्थितियां हैं, उन किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा परिवहन के अभाव में। किसान आर्थिक रूप से बुरी हालात में है इस समय। मूंग की फसल की बोनी हम लोगों ने की है, लागत लगाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है उसके लिए। जी संतोष जी, आपने यहाँ बताया कि कई सारे किसान ऐसे हैं जिनकी फसल खरीदी नहीं की जा रही है, तो वो कौन से लोग हैं जिनका ये लोग खरीदी कर रहे हैं? क्या जान पहचान वालों की या जिनकी धान की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है उनकी खरीदी हो रही है? ये गेहूं जान पहचान नहीं है। ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये परिवहन नहीं होने के कारण उपार्जन का काम रुक चुका है पूरी तरह से। जी चलिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ में संवाददाता वीरेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा वीरेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, एक तरफ एसडीएम कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, खरीदी हो रही है, दूसरी तरफ किसानों का भी यही कहना है कि दिक्कतें हो रही है, ना तो गेहूं खरीदी हो रही है और साथ ही चना खरीदी में भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आप वहां गए थे, हालात का जायजा लिया, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई पहली बार मामला नहीं है। ये किसानों को लेकर हर हमेशा परेशानियां उत्पन्न होते रहती हैं, चाहे वो कोई भी सीजन हो, रबी का हो या खरीफ का हो, हर बार किसान परेशान होता है। और अभी तो फिलहाल की पोजीशन में गेहूं उपार्जन नहीं होने के कारण यहाँ किसानों का माल भी नहीं मिल पा रहा है। वीरेंद्र, सरकार द्वारा कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है, योजनाएं बनाई गई है किसानों को लेकर विशेषकर, बावजूद इसके क्यों किसानों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं? एक जगह से नहीं, कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह के सामने। किसान कल का ही मामला देखें तो यहाँ पे जो चने को लेकर, चना खरीदियों को लेकर सर्वेयर द्वारा पैसों की मांग की गई, इसको लेकर आंदोलन भी किया। इन्होंने आंदोलन चेतावनी भी दी है कि हम कलेक्टर का पुतला दहन करेंगे और कलेक्टर का ये 3 दिन में यदि समस्या हल नहीं होती है तो एसडीएम को इन्होंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम पर। और ये एक ही समस्या नहीं है, यहाँ कई सारी समस्या है जिसको लेकर कल प्रदेश अध्यक्ष रामवरुण बसोतिया के नेतृत्व में काफी सारे किसान आए जो सोशल डिस्टेंस में यहाँ एसडीएम के यहाँ पे बात भी की है। बिल्कुल वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।